हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के यूथ कंपटीशन टाइम बुक के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, आपके जो है परीक्षाएं जल्दी होने के संकेत मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कल आपने देखा होगा कि नोटिस आई थी, उसमें जो है अब जो है आपके स्कूलों से सेंटर मांगने की बात उसमें कही गई है, ठीक है। तो सेंटर जहां फिक्स हो गए तो आपकी परीक्षा की डेट भी जल्दी ही घोषित कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से जोरों पर रखिए। देखिए, वैकेंसी जानते ही आप बढ़िया खासी है और मौका बार बार नहीं आता है, ठीक है। तो इस मौके को आप बिल्कुल मत जाने दीजिएगा, ठीक है। तो मेहनत जरूर करते रहिए, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए भाई, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न कह रहे हैं कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। आपको बताना है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। करें ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी विसर्ग या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यशोदा में जो है विसर्ग संधि है, ठीक। तो आप जानते हैं संधियाँ 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए, यशोदा का आप संधि विच्छेद करेंगे, यशः यशः प्लस क्या हो जाएगा, द, ठीक है। तो यशोदा। अब देखिए, इसका बनाने का नियम है, यदि यदि विसर्ग के पहले छोटा आ हो और उसके बाद वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण अथवा या र ला व हा हो तो छोटा आ और विसर्ग मिलकर क्या बन जाते हैं भाई? ओ बन जाते हैं, ठीक है। क्या बन जाते हैं? ओ। तो छोटा आ और विसर्ग मिलकर क्या बन जाते हैं? ओ हो जाता है। ये इसका नियम है, ठीक है। तो याद रखिएगा। आप ये समझ रहे हैं ना कि वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, जैसे आपने कंठ वर्ग लिखा, का लिखा, खा लिखा, गा लिखा, घा लिखा और अंगा लिखा, ठीक। तो ये जो है आपके जो है आपको पहला और दूसरा छोड़कर, ये वाला और ये वाला छोड़कर जो है जितने भी आपके वर्ण आएंगे और अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा हा ये सब आएंगे तो उसका जो है भी छोटा आ और विसर्ग बन के क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ये इसका नियम है, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है। तो आपको यहाँ कई शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा अभी? ऑप्शन नंबर का कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुर्बोध कहते हैं, ठीक है। दुर्बोध कहते हैं जो कठिनाई से समझने योग्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगम किसे कहते हैं अभी? जो गमन रहित हो उसे हम अगम कहते हैं, ठीक है। और ठीक, और क्लिष्ट किसे कहते हैं भाई? जो समझने में कठिनाई हो भाषा के संबंध में, ठीक है, उसी को हम क्लिष्ट कहते हैं, ठीक है। और दुर्गम आप जानते हैं, जहां जाना कठिन हो उसको हम क्या कहते हैं? दुर्गम, एक शब्द में, ठीक है। ठीक है। और देखिए, एक अगम में होता है जहां जहां या जिसके अंदर ना जाया जा सके उसे हम अगम कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। करें कि शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज, अम्बुद, आपको यहाँ पर इस तरह से आया भी था प्रश्न, ठीक है। आपको अर्थभेद चयन करना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भी? देखिए, अम्बुज मीन क्या होता है? कमल, और अम्बुद मीन क्या होता है? बादल। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कमल और बादल, ठीक है। तो अम्बुज माने कमल, अम्बुद माने बादल, ठीक। तो जा और दा में अंतर ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही है। तो ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। निम्नलिखित में से अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो नहीं वाला आपको ढूंढना है। सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, पार्थ होता है, कौन्तेय होता है क्योंकि कुंती के पुत्र थे, धनंजय भी कहते हैं, लेकिन देखिए नारायण नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, हमको नहीं वाला बताना था, ठीक है। तो अर्जुन का पर्यायवाची नारायण इसमें नहीं है। तो भाई नारायण किसका पर्यायवाची है? यह जो है विष्णु जी का है, ठीक है। किसका है भी? विष्णु का है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। तो आइए और देखिए, विष्णु के अन्य पर्यायवाची हैं, जैसे गरुड़ ध्वज भी कहते हैं, अच्युत भी कहते हैं, जनार्दन, जनार्दन आपसे कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। जनार्दन, विभु, विश्वरूप, ऋषिकेश, ये जो है
किसके हैं? विष्णु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एक और गांडीव, गांडीवधर पूछेगा किसका पर्यायवाची है, आप बताएंगे अर्जुन का। ठीक है, और गुड़ाकेश किसका है? ये अर्जुन का पर्यायवाची है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, करें कि बाण का पर्याय है, तो आपको बाण का पर्यायवाची इसमें बताना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा भी? तो आसुग जो है हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आसुग जो है बाण का क्या भी पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए और जो है कुछ बाण के पर्यायवाची हैं, आप जानते हैं तीर भी होती है ना, तीर, तोमर, बिसिख, कल ये तो शायद बिसिक कल वाले में आया था, कहा प्रैक्टिस सेट में बिसिक। ठीक है, बिसिक, सिलीमुख आता है, सिलीमुख आया था, सिलीमुख आपसे पूछा जाएगा कि किसका पर्यायवाची है, तो बताएंगे आप तीर का। ठीक है, नाराज भी होता है। ठीक है, नाराज, और सर तो आप जानते ही हैं। ठीक है, ये इसके कुछ है तीर के क्या भी पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इसको हटाते हैं तो और देखते हैं किसी का हो तो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल। हाँ, आइए देखते हैं। देखिए अर्ची आया है, तो अर्ची आपसे पूछा जाए किसका पर्यायवाची है, तो ये किरण का है। ठीक है, किसका है भी? किरण का। ठीक है, किरण का पर्यायवाची आप जानते हैं, गभस्ती भी कहते हैं, गो भी करते हैं, कर भी, मयूख भी कहते हैं। ठीक है मैंने आप जानते हैं है किसका पर्यायवाची है, ये आप जानते हैं घोड़ा, तुरंग जिसे कहते हैं, घोटक, वाज। ठीक है, और उर्वी का पर्यायवाची क्या है भैया? ये धरती का पर्यायवाची है। किसका है? धरती, इला। ठीक है, धरती, इला, मेदनी। ठीक है, क्षिति भी कहते हैं। ठीक है, और मही भी कहते हैं। ठीक है, मही भी, तो ये धरती के पर्यायवाची, ध्यान दीजिए। ठीक, चलिए भाई आगे चलते हैं। तो आप इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। अगला कह रहे हैं कि चपल का विलोम शब्द है, तो आपको बताना है भी। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए चपल का विलोम क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर गंभीर का विलोम पूछे तो अगंभीर भी कह सकते हैं। ठीक, या छिछला भी कहते हैं। और वाचाल का विलोम आप जानते हैं भी, वाचाल का विलोम क्या होता है? मूक होता है। ठीक है, मूक होता है। और बताइए भी। और चंचल का विलोम क्या होता है? अचंचल या स्थिर होता है। और उद्यमी का विलोम क्या होता है? आलसी या निरुद्यमी होता है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला। कह रहे हैं भी कि पत्थर का तत्सम है, तो तत्सम आप जानते हैं क्या होता है भी। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रस्तर होता है। ठीक, तो पत्थर का तत्सम प्रस्तर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कह इनमें से एक शब्द का अर्थ है, कह रहे कि ताकतवर। ताकतवर का इसमें कौन सा अर्थ हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रुस्तम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, रुस्तम। ये रुस्तम जो है ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दारा आप जानते हैं क्या होता है? ये एक समुद्री मछली होती है। और करम मतलब कार है। ठीक है, और कुरंग माने भूरे रंग का या भद्दा। ठीक है, उसका अर्थ होता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। कह रहे हैं कि मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं, वाक्य को रेखांकित पद में कारक है। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं, वाक्य को रेखांकित पद में कौन सा कारक है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। इसमें जो है आपका क्या भी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्म कारक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। करें कि अभ्यंतर का सही अर्थ है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, अभ्यंतर का सही अर्थ वाला शब्द। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी वस्तु का भीतरी भाग को जो है अभ्यंतर कहते हैं। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं? कह रहे कि 2, 4, 3, 5। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी? तो वर्तमान काल के कुल कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। वहीं भूतकाल के आपसे पूछेगा कितने भी? 6 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए देखते अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो आप स्त्रीलिंग पहचानेंगे। ठीक है,
राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? नहीं वाला आपसे बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निराला। निराला शब्द कैसा है? ये पुल्लिंग है, ठीक है। और सब क्या है? झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा, ये जो है आपके स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। तो विशेषण रहा रही लगाकर आप पहचानेंगे, ठीक है, कि स्त्री है या पुल्लिंग है। आइए देखते हैं अगला, कह रहे हैं कि निम्नांकित शब्दों में क्रिया विशेषण कौन सा है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए, क्रिया विशेषण जो है 4 प्रकार की होती है। तो इसमें हाँ, क्रिया विशेषण यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पूछ रहे हैं क्रिया विशेषण कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, धीरे धीरे, ठीक है। तो निम्नलिखित में शब्दों में क्या है? धीरे धीरे में क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, गलत, अच्छा, बुरा, ये क्या है भाई? ये विशेषण है, ठीक है। आप जानते हैं विशेषण है, ठीक। तो क्रिया विशेषण वाला शब्द कौन सा है? धीरे धीरे, ठीक। तो क्रिया विशेषण के कितने पार्ट हैं? ये 4 है, ठीक है। और इसमें जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आगे देखते हैं, 14 नंबर कह रहे हैं कि भारत कहाँ से कहाँ आ गया है, रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आएगी? राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए, आ गया है। तो आप जानते हैं इसमें कौन सा आएगा? इसमें संयुक्त क्रिया आएगी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। तो जानते हैं संयुक्त क्रिया होती है क्या भी? जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से बनती है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल, ये आपका है भारत कहाँ से कहाँ आ गया है। तो आ गया है आपका कैसा है? ये संयुक्त क्रिया है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ ले चिड़िया उड़ा करती है, तो आप उड़ा करती है, ये क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ठीक है। ये देखते हैं अगला, कह रहे हैं कि बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो किस में नहीं किया जा सकता है अभी? कह रहे हैं कि क्रिया विशेषण में, संज्ञा में, विशेषण में या सर्वनाम में। राइट आंसर आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वनाम जो है, सर्वनाम में जो है बुरा शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। बुरा शब्द आप जानते हैं ये क्या है? एक विशेषण है, ठीक है। देखिए, क्रिया विशेषण के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे रजनीश ने रमेश के साथ बुरा किया, ठीक है। संज्ञा के रूप में बुरा नहीं सोचना चाहिए। और विशेषण के रूप में करेले का बुरा स्वाद मन खराब कर देता है। तो इस प्रकार आपका इनका प्रयोग हो जाएगा, लेकिन सर्वनाम में नहीं होगा, ठीक है। अगला कहते हैं, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। तो बुढ़ापा आप जानते हैं भाई कौन सी इसमें संज्ञा है? तो इसमें कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं भाई? जिस शब्द में व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे लड़का, गाय, घर, शिक्षक, मंत्री। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक ही व्यक्ति या वस्तु अथवा किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति आदि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना, रामायण, ठीक है। और समूहवाचक आप जानते हैं, जिस शब्द में अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञा जानते हैं आप कितने प्रकार की होती है भाई? कितनी है? 5 प्रकार की ना, ठीक है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा आप जानते हैं, जैसे लोहा हो गया, ठीक है, सोना हो गया। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो आपको अनुगृहीत का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुगृहीत, ठीक। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं भी,
अर्ध विपरीत स्वर है। तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया रखा है कि भी मुखा द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया। तो हमने वर्णमाला की जो है 236 क्वेश्चन जो है हमने कराया है, जिसमें सभी A to Z जितने भी क्वेश्चन बनने लगे हैं, जो भी आए हुए थे परीक्षा में, उसके साथ साथ हमने उसके सब परिभाषाएं भी आपको बता रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए भी देखते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? अर्थ देखिए कौन कौन से होते हैं। एक विपरीत होता है, ठीक है, विपरीत होता है, और अर्ध विपरीत होता है, और अर्ध संवृत होता है, और संवृत आता है। ठीक है, तो अर्ध विपरीत में आपसे पूछा गया है कौन कौन से आएगा, तो इसमें कौन आएगा भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अय जो है कैसा आएगा? ये अर्ध विपरीत स्वर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो अर्ध विपरीत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। ठीक है, आधा खुलता है। इसके अंतर्गत 4 आते हैं। कौन कौन से? छोटा आ आएगा भाई, ए आएगा, ठीक है, और ये वाला आएगा, ठीक है, और ओ आएगा। ठीक है, तो ये आपके 4 आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। विपरीत के अंतर्गत एक याद रखिएगा, बड़ा आता है। ठीक है, बड़ा विपरीत मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। जब कहते हैं आ तो आपका पूरा मुख खुल रहा है ना, तो उसे विपरीत कहते हैं। अर्ध संवृत किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। इसमें 2 आते हैं, ए आता है और ओ आता है। ठीक है भाई, ओ आता है किसमें? अर्ध संवृत में। ठीक है, और संवृत में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। जैसे आप इसमें 4 आते हैं। कौन कौन से? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये आपके संवृत में आएगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी किसकी पंक्ति है, मतलब ये किसने लिखा है, तो ये आपको यहाँ बताना है भी। सही ऑप्शन हो जाएगा, करे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये मीराबाई लिखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब क्या आया अभी, है आपका गद्यांश है। तो गद्यांश आप करेंगे, चलिए आप कर लीजिएगा, ताकि गद्यांश देखिए बदल के आता है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अरे आपको यहाँ सेम गद्यांश नहीं मिलता है, क्वेश्चन मिल सकते हैं लेकिन गद्यांश आपका सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, तो कह रहे कि डपोर शंख मुहावरे का अर्थ है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, बेसिर पैर की बातें करने वाला। तो डपोर शंख मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बेसिर पैर की बातें करने वाला। अगला है शशि मुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है, तो ये आपको बताना है, इसमें कौन सा अलंकार है। शशि मुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है मुख जो है उपमेय पर, शशि माने उपमान, शशि क्या है? उपमान का आरोप है, उपमेय उपमान में आवेद दिखाया गया है, अतः यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, शशि मुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है भी? यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, देखिए उपमा अलंकार आप जानते हैं, उपमा के कितने भेद हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो उपमा है जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, और उत्प्रेक्षा अलंकार क्या भी? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसको हमने आपको बताया है कैसे पहचानेंगे इसमें कौन सा अलंकार। तो जनु, जानो, जनऊ, मनु, मानो, ठीक है, ज्यों, मंकु, यू, इच्छा से, जैसे। ठीक है, तो ऐसे कुछ जो है वाचक शब्द आएंगे, तो आप इनको क्या करेंगे? पहचान लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यमक अलंकार आप जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यमक अलंकार क्या भी? जहां पर एक ही शब्द कई बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, अगला कहने की मंगल करणी कलि मल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ आपको बताना है इसमें जो है कौन सा छंद हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें कौन सा है भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, हरि गीतिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है बी नंबर सही हो जाएगा।
ठीक, तो हर गीतिका में आप जानते हैं कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो आप इनको गिनेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और चौपाई में क्या होता है अभी, चौपाई में आप जानते हैं 16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, और रोला में क्या होता है, ये 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चौपाई में 16, रोला में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मालिनी में कितने, यह जो है वर्णिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। ठीक है, मालिनी में। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। करें कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 प्रकार के। ठीक है, तो रसों की संख्या कुल कितनी है अभी, 9 है। ठीक है, कौन कौन से, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। तो आपसे इसमें जो हुआ पेपर उसमें जो है आपके अस्थायी भाव पूछा था। ठीक, तो 9 को अस्थायी भाव आपको रटना है। ठीक है, करुण, जैसे श्रृंगार रस का आप जानते हैं रति होता है अस्थायी भाव, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, हास रस का हास, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का क्या होता है भय, बीभत्स रस का जुगुप्सा। ठीक है, और अद्भुत रस का आश्चर्य या विस्मय, और शांत रस का आपका निर्वेद होता है। मैंने कहा था कि शांत रस का जरूर आपसे आएगा, आया भी था। ठीक है, तो देखिए भरत मुनि अगर भरत मुनि के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए तो 8 लगाएंगे। ठीक है, 8 लगाएंगे, क्योंकि शांत रस को भरत मुनि रस नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर पूछा गया है रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 9 आपको लगाना है। यहीं आपसे पूछ लेता अस्थायी भाव कितने हैं, तो 9 ऑप्शन में होता, तो 9 ही आप लगाएंगे। ठीक है, 9 ही होता है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 आदमियों ने हरिद्वार की यात्रा की। ठीक है, तो ये जो है आपका डी नंबर जो है आपका शुद्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए आज रविवार का दिन है, तो का नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज रविवार है होगा। ठीक है, आज रविवार दिन ऑलरेडी रहता है, दिन तो ही रहता है, तो इसलिए गलत हो गया। तो आज रविवार है सब शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, और कह रहे हैं कि वह अनेकों लोगों से मिलकर आ रहा है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, वह अनेक लोगों से मिलकर आ रहा है। ठीक है, अनेकों नहीं होता है। ठीक है भी, और देखिए अपनी स्वेच्छा से जाना है तो जाइए, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, स्वेच्छा से जाना है तो जाइए। ठीक है, अगला देखते हैं भी, कह रहे कि कमल नयन में कौन सा समास है, कमल नयन में कौन सा समास है। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भी, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो कमल नयन शब्द में, ठीक है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास, देखिए कमल नयन में जो है इसमें जो है आपका कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, कर्मधारय समास होता है, लेकिन अगर कर्मधारय समास आपको नहीं मिलता है तो बहुब्रीहि समास आप लगाएंगे। ठीक है, बहुब्रीहि समास लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो कर्मधारय समास आप जानते हैं, इसमें जो है प्रथम पद विशेषण तथा अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा विशेष होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखिएगा। तो बहुब्रीहि समास अभी आप जानते हैं भाई, इसमें क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, कोई पद जो है बहुब्रीहि समास में प्रधान नहीं होता है, या जो है किसी तीसरे की ओर क्या करता है, संकेत करता है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं लंबोदर, लंबा है उधर, उधर मैंने आप जानते हैं पेड़ अर्थात गणेश जी। ठीक है, गिरिधर। ठीक है, और ये हो जाए। और द्विगु समास आप जानते हैं, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं भाई, द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, जैसे त्रिभुज, नवरत्न, नवग्रह। ठीक है, तत्पुरुष समास क्या होता है भाई, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, और समास आप जानते हैं इसके कुल कितने भेद हैं, 6 होते हैं। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसे असाध्य कहते हैं। ठीक है, जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या कहते हैं, असाध्य कहते हैं। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी सही है, तो ऐतिहासिक का सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऐतिहासिक। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है,
करें यथार्थ शब्द का विलोम कौन सा होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदर्श हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आदर्श हो जाएगा, यथार्थ शब्द का विलोम आदर्श। उचित का विलोम क्या होगा भाई? अनुचित होगा। ठीक है, अनुचित। कृत्रिम का विलोम क्या होता है? प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक। अगला करें इनमें से दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए क्लेश होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होता है, लेकिन मोक्ष नहीं होता। ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए वेदना भी होता है, संताप भी, तकलीफ भी, ये दुख का पर्यायवाची है। अगला है, कह रहे कि वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर आपको बताना है उपयुक्त में विशेष से कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपासक जो है इसमें जो है क्या हो जाएगा भाई? विशेष हो जाएगा। श्रेष्ठ आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, वह जो है सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। तो जिन शब्दों संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष कहते हैं। अगला है, जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी कुछ और रचनाएं जैसे साकेत किसकी है? साकेत है, पंचवटी, पंचवटी। ठीक है, ये जो है पंचवटी आपका आया था ना 17 फरवरी का कितना सेकंड शिफ्ट में ये जो है प्रश्न पूछा गया था। पंचवटी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, और इनकी है यशोधरा। यशोधरा किसकी रचना है? ये इन्हीं की है, मैथिली शरण गुप्त की। ठीक, नहुस भी है, भारत भारती, झंकार भी इनकी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन कौन सी भाई? साकेत, पंचवटी, यशोधरा, नहुस, भारत भारती, झंकार, ये जो है मैथिली शरण गुप्त की क्या है? रचनाएं है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, करें कि किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? तो किनके नाम होते हैं भी? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बोलियों के, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलियों के नाम जो है अधिकतर क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थानी, मराठी, बंगाली, हिंदी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, करें कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? नहीं वाला आपको पहचानना है। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आप अपवाद में उपसर्ग जानते हैं, मूल शब्द के पहले लगता है, और प्रभाव में परा उपसर्ग है। ठीक है, पराजय में परा उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपके देखिए इतना हो। देखिए एक चीज आपको बताना चाहते हैं, देखिए भी यहाँ पे देखिए आपसे गुजारिश है कि जो देखिए वॉच टाइमिंग फ्रॉम सब्सक्राइब, देखिए नॉट सब्सक्राइब लोग देख रहे हैं 96.8%, लेकिन सब्सक्राइब लोग देख रहे हैं सिर्फ 3.2%। तो भाई ये जो नहीं सब्सक्राइब वाले हैं देख रहे हैं, तो गुजारिश है आपकी कि आप भी लोग क्या कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, ना ही आपको वीडियो पढ़ाते वक्त कहीं भी बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए, आपसे गुजारिश है। ठीक है, ठीक, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।